तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं। हम लोग एएलपी ट्रेनी हैं और एएलपी में सेलेक्ट होकर के आए हैं। और देखिए, इतना पढ़ने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को ट्रेनिंग में पढ़ना पड़ता है। तो आज हम सभी दोस्त से मिलवा रहे हैं। आज देखिए, अभी टाइम जो हो रहा है वो टाइम 10:12 हो रहा है। और आपको हम चलिए दिखाते हैं कि अभी भी लोग जो है सो इतना रात तक जग के पढ़ते हैं, ताकि ट्रेनिंग में भी पास करना पड़ता है। तो चलिए कुछ दोस्त से बात करते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं अपने खास मित्र पवन जी से। तो पवन जी, कहिए कि नमस्कार। नमस्ते। देखिए, यहाँ पे कॉपी आपको दिख रहा होगा, बुक दिख रहा होगा एएलपी का। और आप देखिएगा तो ये बुक है एएलपी का। क्या चीज़ का है बुक पवन जी? ये ट्रैफिक का बुकलेट है। ट्रैफिक का है, जो ट्रैफिक चलता है उसका बुक है। तो चलिए हम पवन जी से आपको बात करवाते हैं कि इतना रात में भी जग के ही काहे पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद, सफलता हासिल करने के बाद भी। तो बताइए पवन जी। वो मीम्स नहीं देखे हैं कि साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है? वही बात हो गया है। कितना भी पढ़े, इतना पढ़ने के बाद भी लग रहा है कि अभी तक संतुष्टि नहीं हुआ। रेलवे बोर्ड को अभी भी पढ़ा रहा है। अच्छा, तो आप जान लीजिए कि अगर रेलवे में आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो आप युवा रहिए, बचपना रहे या बुढ़ापा रहे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि ये रेलवे है, पढ़ाना आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। चलिए और मित्रों से मिलवाते हैं। तो हम मिलते हैं अपना दोस्त रणधीर जी से। रणधीर जी, देखिए, बताइए रणधीर जी, आप सेलेक्ट होने के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पर टेंशन लेने का बात नहीं है। सब हो जाता है, आराम से पढ़ाई भी कर लीजिएगा, कोई इतना दिक्कत नहीं होता है। बस जो क्या है, मतलब जो पढ़ा रहे उसी को एक बार रिवाइज कर दीजिए, बस हो जाएगा। उतना कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। जॉब को एंजॉय से अपना जॉब करिए, टेंशन में रहिएगा तो सब दिन आपका टेंशन में बीत जाएगा। तो इनका कहना है कि टेंशन आप नहीं लीजिए, आप जहाँ भी रहिएगा टेंशन तो रहेगा ही, लेकिन आप उसी में एंजॉय करते रहिए। और देखिए, एक बात और पूछते हैं कि साइको का तैयारी इन्होंने कहाँ से किया था। तो रणधीर जी बताइए, साइको का तैयारी कहाँ से किए थे? साइको का तैयारी हम तो इनके साइको से किए थे। अच्छा। लेकिन बस साइको क्या है, मतलब 5-6 दिन अभी आप लोग साइको नहीं पढ़े हुए तो आपको मतलब साइको बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता होगा, बहुत मतलब लग रहा है कि बहुत टॉप का ये है वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। वो साइको क्या है, आप 4-5 दिन उससे रूबरू हो जाइएगा तो वो आपको कुछ नहीं हो जाएगा। बस सब सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। बस प्रैक्टिस करिए, साइको में एकदम बेहतरीन कर पाइएगा उसमें। तो अब हम अपने गुरुजी से मिलवाते हैं। सबसे सीनियर और वरिष्ठ आदमी है हमारे ग्रुप में। तो देखिए, हमारे गुरुजी पूरा लेटे हुए हैं। आज देखिए, इनका बुक, बैग, मोबाइल, कहाँ किस सोर्स से पढ़ते हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं। तो बताइए मुकेश जी, कैसा लग रहा है आपको सेलेक्ट होकर रेलवे में? अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या लग रहा है वो तो हम ही जानते हैं। तो आप क्या फील कर रहे हैं ये ना बताइए। आप देखिए, जो लड़का एएलपी जिसका ड्रीम है उनको आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि वो पढ़ सके। देखो भाई, यही इसका थिंकिंग है। एएलपी में आना है तो रिटायरमेंट तक पढ़ना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आपको समझ में आया कि रिटायरमेंट तक आपको पढ़ना है। एएलपी बनना मतलब रिटायरमेंट तक पढ़ना। हाँ, तो देखिए, जिंदगी भर इसमें रूल जो है ना चेंज होता रहता है। अब एक से एक लोगो आएगा, वो सब पढ़ना पड़ेगा। इस चलते इस जॉब में मत आना भाई। ऐसा बात नहीं है भाई, जॉब होता है। तो देखिए, हाँ, वही बात है कि आप अभी संघर्ष कर रहे होगे। वो संघर्ष हम लोग करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आप यहाँ आने के बाद भी आपको ट्रेनिंग में पढ़ना पड़ेगा, चूँकि आप रेल चलाइएगा और आप 1000-2000 पैसेंजर का जान अपने ऊपर लेकर के चलिएगा। तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि रेल कैसे चलाना है। तो चलिए देखिए, पूरा किताब जो है सो आपको छितराया हुआ नज़र आ रहा होगा। और यही रूम है जिस रूम में हम लोगों को अलॉट किया गया है और हम लोग जो है सो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी बातों पे। और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।